चलो एक काम करो, आप जरा अपना चाइल्डहुड याद करो। शाम के वक्त टीवी ऑन होते हैं, कार्टून नेटवर्क या पोगो चैनल चल रहा होता है और बैकग्राउंड में छोटा भीम इसका जो कैची थीम है वो बज रहा होता है। हम लोग सोफे पर बैठकर हंस रहे होते हैं, मतलब स्कूल से वापस आए होते हैं, बैग कोने में फेंका होता है और सोफे पर बैठ के हम टीवी देख रहे होते हैं, पोगो चल रहा होता है। हमारी मदर जो है वो किचन में खाना बना रही होती है और पापा या तो ऑफिस होते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। पहली नज़र में कार्टून देखते हुए सब कुछ बहुत इनोसेंट लग रहा होता है। एक छोटा सा लड़का, उसकी सुपर स्ट्रेंथ, ढोलकपुर, लड्डू और उसके फनी फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप रुक कर थोड़ा डीप सोचकर और एडल्ट पर्सपेक्टिव से इस कार्टून को दोबारा देखें तो एक अनकंफर्टेबल सवाल पैदा होता है। क्या छोटा भीम सिर्फ इनोसेंट एंटरटेनमेंट था या फिर ये हिस्ट्री का एक सटल, अननोटिस्ड और डीपली प्रॉब्लमैटिक रेसिस्ट कार्टून था? आज हम नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलकर सच की तरफ देखेंगे, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ सबसे ज़्यादा मासूम लगती है वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। हाँ देखो, छोटा भीम कार्टून 2008 के अराउंड लॉन्च हुआ और जल्द ही इंडिया के सबसे पॉपुलर कार्टून्स में से एक बन गया। ढोलकपुर एक फिक्शनल विलेज था जहां छोटा भीम सबसे पावरफुल, सबसे स्मार्ट और सबसे हीरो टाइप कैरेक्टर था। पहले ग्लांस में ये एक पॉजिटिव स्टोरी लगती है, एक विलेज बॉय जो अपनी स्ट्रेंथ से लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जब आप कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। छोटा भीम को फेयर स्किन, शार्प फीचर्स और ऑलमोस्ट आइडलाइज्ड इंडियन हीरो के रूप में दिखाया गया। दूसरी तरफ विलेंस या नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, उनको अक्सर डार्कर स्किन टोन, मैसी हेयर और एग्जैजरेटेड फेशियल फीचर्स के साथ पोर्ट्रे किया गया। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये सेंचुरीज पुरानी कलरिज्म और रेसिज्म की विजुअल कंडीशनिंग है जो मीडिया के थ्रू बच्चों के दिमाग में इंजेक्ट की जा रही थी। कार्टून सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये माइंडसेट शेप करता है और छोटा भीम का स्ट्रक्चर भी इस रूल से अलग नहीं था। अब यहाँ पर कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ लोगों के जो मैंने पढ़े भी हैं इंस्टाग्राम पर, और कुछ पर्सपेक्टिव मैं अपने भी शेयर करूंगा। एक तरफ डिफेंडर्स कहते हैं कि भाई छोटा भीम सिर्फ फन कार्टून था, रेसिज्म का इल्जाम लगाना ओवर थिंकिंग है। उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई ये बस एनिमेशन स्टाइल है, इसमें पॉलिटिक्स मत लाओ तुम। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिकल थिंकर्स यानी कि मैं पूछता हूँ कि अगर ये सिर्फ स्टाइल था तो हर पॉजिटिव कैरेक्टर फेयर क्यों था और हर नेगेटिव कैरेक्टर डार्क क्यों था? क्या ये एक्सीडेंटल था या सबकॉन्शियस बाइसनेस? आपको क्या लगता है? बताना, वीडियो रोक के मुझे कमेंट से बताओ ये है क्या। देखो, सोशल मीडिया पर भी डिबेट्स होती रही हैं जहां लोग लिखते हैं कि हम सब ने ये बचपन में देखा और हमें कभी प्रॉब्लम नहीं लगा ये कार्टून्स, लेकिन दूसरे जवाब देते हैं कि इसीलिए तो प्रॉब्लम है क्योंकि हमने नोटिस ही नहीं किया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने, लेकिन हम बचपन में क्या ही नोटिस करते। नोटिसेबल चीज़ तो अब आ रही है ना हमारे दिमाग में कि यार इन कार्टून्स को हम जिस एंगल से देखते थे ये वैसे थे नहीं एक्चुअल में। क्योंकि देखो, इन कार्टून्स ने एक साइलेंट नैरेटिव बिल्ड की है कि फेयर इक्वल्स टू गुड, डार्क इक्वल्स टू बैड। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग थी जो बिना शोर मचाए काम कर रही थी। अगर आप एपिसोड्स को केयरफुली देखो तो कालिया और उसके गैंग को हमेशा रफ, एग्रेसिव और डार्कर शेड में दिखाया गया। चुटकी, राजू और भीम सब कंपैरेटिवली लाइटर कम्प्लेक्शन के थे। एक मदर ने इंटरव्यू में कहा था, पता नहीं मैंने कहीं देखा था इंटरव्यू, मुझे याद नहीं पड़ा, उसने कहा था कि मेरा बेटा कहता था कि उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा कहता था कि फेयर लोग ज़्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट होते हैं, बिल्कुल भीम जैसे। ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, ये मीडिया का इम्पैक्ट है भाई। इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई थी जिसमें कंपैरिजन दिखाया गया, हीरोज फेयर, विलन्स डार्क। लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, हम सबको ये सब समझ आ रहा है भाई, आहिस्ता आहिस्ता। मतलब वो ऐसी थी, वो पोस्ट ऐसी थी, ऊपर छोटा भीम का ना कुछ बने थे, एक तरफ छोटा भीम दूसरा कालिया और लिखा हुआ था विलन्स इक्वल टू डार्क एंड हीरोज इक्वल टू फेयर। और कमेंट्स में भी लोगों ने एतराज उठाए थे कि हाँ एक्चुअल में हमने कभी नोटिस नहीं किया इसको, अब जाकर कर रहे हैं। एक और क्लास टीचर ने बताया कि उसकी क्लास के कुछ बच्चे डार्कर स्किन क्लासमेट्स को टीज कर रहे थे, ये कहकर कि भाई तू कालिया जैसा लगता है। ये वही रियल वर्ल्ड इफेक्ट है जो कार्टून जैसे कि छोटा भीम ने अननोइंगली क्रिएट किए। हाँ देखो, अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो छोटा भीम प्योर इंटेंट के साथ रेसिस्ट कार्टून नहीं बनाया गया, मैं मानता हूँ। मतलब कार्टून्स के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि भाई मुझे इन कार्टून्स को रेसिज्म के थ्रू पोर्ट्रे करना है। नहीं, क्रिएटर्स शायद सिर्फ विजुअली ड्रामेटिक कैरेक्टर्स बनाना चाहते थे, लेकिन इम्पैक्ट इंटेंशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन कार्टून्स ने कलर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स को नॉर्मलाइज किया, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। इसने बच्चों के दिमाग में हायरार्की सेट कर दी कि भाई फेयर इज इक्वल टू हीरो, डार्क इज इक्वल टू विलन। ये सटल था लेकिन पावरफुल भी, इसीलिए छोटा भीम को सिर्फ नॉस्टैल्जिया के चश्मे से देखना गलत होगा। ये कल्चरल
आर्टिफैक्ट है जो दिखाता है कि मीडिया कैसे बिना बोले भी आइडियोलॉजी पास कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे, मतलब अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, तो मुझे ये रियलाइजेशन काफ़ी डिस्टर्बिंग लगी। मतलब बचपन में तो नहीं मुझे पता चला, अब जाकर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत डिस्टर्बिंग है। मैं भी बचपन में छोटा भीम देखता था और कभी कभी नहीं सोचा था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन जब आप बड़े होकर मैच्योर होकर इसको दोबारा देखते हो तो चीज़ें क्लियर होती हैं। मेरा मानना है कि ये कार्टून इंटेंशनली रेसिस्ट नहीं था, लेकिन ये डेफिनेटली कलरिस्ट और बायस था, और ये चीज़ हम सबको रीथिंक करनी चाहिए। मीडिया इनोसेंट नहीं होता, ये हमारे थॉट शेप करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई छोटा भीम को कैंसिल कर दो, लेकिन ज़रूरी है कि हम इस पर क्रिटिकल कन्वर्सेशंस करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार ये। क्योंकि आप खुद देखो कि जब तक हम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक हम बेटर फ्यूचर नहीं बना सकते। और ऑनेस्टली अगर क्रिएटर्स आज इसको रीमेक करते तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन, डाइवर्सिटी और इक्वलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि नई जनरेशन के बच्चे फेयर या डार्क से ज़्यादा कैरेक्टर को वैल्यू करें। मुझे पता है मैंने बहुत फजूल बातें की हैं, लेकिन कुछ ही लोग मेरी इस बात से ना, मेरी इस वीडियो से लिंक कर पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। खैर, अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैंने बहुत डीप बात की है। क्योंकि आप खुद सोचो यार, बच्चों का जो माइंड जो शेप होता है वो बचपन से स्टार्ट होता है, और अगर बच्चों ने आप उनको ये सब कंटेंट कंज्यूम करवाओगे तो बड़े होकर वो फिर इस लेवल की थिंकिंग ही तो रखेंगे। मतलब उनको देख के लगेगा यार ये मोटा है, मतलब ये काली है, ये छोटा भी मैं लड्डू का, आप समझ रहे हो ना। और ऊपर से ये भी है लड्डू खा करना कोई पावरफुल हो गया, जो कि एक फैंटेसी वाली लाइफ है। इट्स नॉट पॉसिबल। और लड्डू, खैर मैं बहुत फिक्शनल बात करने जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे नहीं करनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय। अपनी राय कमेंट जरूर शेयर करना।